बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे मूसलाधार बारिश के असरात, कराची वालों की कम ना हुई मुश्किलात। शरह फैसल, काला पुल समेत कई इलाकों से अब तक पानी निकाला ना जा सका। सड़कों पर हुकूमती मशीनरी ना होने के बराबर है। लोगों को आने जाने में शदीद परेशानी का सामना है। फिलहाल बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन अलबत्ता बारिश का इम्कान ज़रूर जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो बारिशें हुई हैं, अब तक मुश्किलात जो थी कराची वालों की, मुश्किलात बरकरार हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि हुकूमती जो मशीनरी है वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही। तो मूसलाधार बारिश के असरात अभी भी कराची की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईद का आज तीसरा रोज़ है। शार फैसल, काला पुल समेत कई इलाकों से अब तक पानी ना निकाला जा सका और सड़कों पर हुकूमती मशीनरी जो कि होना ज़रूरी थी वो ना होने के बराबर है और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता चलें कि करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात पेश हैं, जिसमें 5 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं और महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई की है। मूसलाधार बारिश के साथ कराची वालों की मुश्किलात फ़िलहाल कम नहीं हुई हैं, क्योंकि हुकूमती मशीनरी सड़कों पर ना होने के बराबर है। कराची की सूरत हाल आपको बताइए। अब आपको ये भी बताते चलें कि सिंध में आइंदा 48 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। PDM ने नया अलर्ट जारी कर दिया है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और लाड़काना में आइंदा 48 घंटे में बारिशें मुतवक्के हैं। बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। PDM ने मुतालिका अजला की इंतजामिया को एहतियाती तदाबीर मुकम्मल करने की हिदायत की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मशीनों और अमले की दस्तियाबी को यकीनी बनाने, इमरजेंसी की सूरत में आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत भी की गई है। जमात इस्लामी की रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची लावारिस हो चुका, शहर कायद अपने बुनियादी हुकूक से भी महरूम है। मुर्तज़ा वहाब एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनको लाने का मकसद बल्दियाती इंतखाबात पर कब्जा करना है। उन्होंने सवाल किया कि मुर्तज़ा वहाब बताएं कौन से नालों की सफाई हुई। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये शहर अपनी बुनियादी हुकूक से महरूम शहर है। ये बताएं कि वो आबादियाँ जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, या वो आबादियाँ जो इस वक्त पानी जहाँ पर जमा हो जाता है, ये कोई अननोन आबादियाँ नहीं हैं। ये PDM में क्या बला है जिसका पिछले साल का सिंध का बजट ही तकरीबन 1.5 अरब रुपये था। नवीन 1.5 अरब रुपये था। वो कहाँ खर्च हुआ? 1.2 अरब रुपये अलहदा से थे कि जो नालों की सफाई और मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो है रखे गए थे, वो कहाँ हैं? और उसमें से 66 करोड़ रुपये अभी मॉनसून की इन बारिशों के लिए इसके टेंडर किए गए। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप जो गलियों में जाकर, सड़कों पे जाकर, जहाँ पर पानी निकल जाता है 24 घंटे में, उस जगह पे जो वीडियो बनाते हैं, आप पहले इसका जवाब दें, 66 करोड़ रुपए कहाँ हैं? टांक में सैलाबी रेला, मुतादिद घर मुनहदिम, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पाक फौज और इंतजामिया का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तमाम फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज और FC साउथ के जवानों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। सैलाब ज़दगान को फौरी तौर पर अशियाए खुरनोश तकसीम की गई। मनासिर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। टांक के ये मनासिर है जहाँ पे सैलाबी रेला गुजरा, मुतादिद घर मुनहदिम हो गए और इसमें 2 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं। पाक फौज और इंतजामिया का रिलीफ ऑपरेशन, तमाम जो फंसे अफराद थे इस रेले के दौरान उनको निकाल लिया गया है। पाक फौज और FC साउथ के जवानों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया है। सैलाब ज़दगान को फौरी तौर पर अशियाए खुरनोश तकसीम भी की गई हैं, जिसके मनासिर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मानसून बारिशों का ये सिलसिला है। हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। पाबंदी हालिया मानसून तूफ़ानी बारिशों, सैलाबी सूरत हाल के बाद लगाई गई है। आपको ये भी बताएं कि डैम्स, दरियाओं में तैराकी और पिकनिक पर भी पाबंदी होगी नोटिफिकेशन के मुताबिक, और पाबंदी 1 माह तक नाफिजुल अमल रहेगी। मानसून बारिशें, हुकूमत बलूचिस्तान ने सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। पाबंदी हालिया मानसून तूफ़ानी बारिशों, सैलाबी सूरत हाल के बाद लगाई गई है। डैम्स, दरियाओं में तैराकी और पिकनिक पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पाबंदी 1 माह तक नाफिजुल अमल रहेगी। शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार, सुबह से वक्फे से जारी बारिश ने गर्मी को ब्रेक लगा दी। तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा इस्मा शौकत। जी बिल्कुल, शहर बेमिसाल का मौसम दोबारा से बेमिसाल हो चुका है। बादलों ने इस्लामाबाद में दोबारा एंट्री मारी है और बारिश का सिलसिला जो है जुड़वा शहरों में वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो चुकी है। काफ़ी दिनों से हब्स का सिलसिला भी था, लेकिन सुबह से मौसम जो है इस्लामाबाद का खुशगवार हुआ हुआ है। ईद का तीसरा रोज़ है, मौसम जो है वो खुशगवार हो तो शहरी मज़ीद इंजॉय करते हैं। आज भी पूरा दिन मौसम जो है महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है, इसी तरह का रहेगा। बादलों की ओर
और सूरज की आंख मिचौली जारी रहेगी। और इस वक्त भी काली घटाएं जो हैं वो छाई हुई हैं आसमान पर, मौसम जो है वो ठंडा हुआ हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि ईद का तीसरा रोज़ जो शहरी इक़्तिदार और रावलपिंडी के लोग हैं उनके लिए बड़ा अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि मौसम खुशगवार रहेगा, बारिश का सिलसिला भी रहेगा, ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी, तो मौसम ठंडा होने की वजह से मज़ीद इंजॉय करने का मौका मिल सकेगा। अगर यहाँ पर बात कर ली जाए महकमा मौसमियात के हवाले से, तो उनके मुताबिक बारिश का जो ये सिलसिला है वो कल शाम तक जुड़वा शहरों में जारी रहने के इम्कान बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हो सकती है। जी, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड 20,000 अरब कर्ज लेने वाला मईशत का रोना रो रहा है। अपने बयान में मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि इमरान नियाज़ी के झूठ सुनकर मिस्टर फ्रॉडिये वाला किरदार याद आ जाता है। शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत मौशी खुद मुख्तारी के लिए सरगर्म है। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की नियाज़ी साजिश नाकाम बनाई। तोशा खान ने पाकिस्तान को मिलने वाली घड़ियाँ चंद करोड़ में बेच डाली। इख्तियार और इक़्तिदार को नोट बटोरने के लिए इस्तेमाल न किया जाता तो हालात बेहतर होते। सख्त तरीन शराइत पर IMF से मुआहिदा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। तरक्की का उसकी स्टेबिलिटी का कोई तस्वुर भी नहीं है। इसी तरह से आई कैन गो ऑन एंड ऑन। इसी तरह से आप इंडिया में अगर चले जाएं, आप तो बॉम्बे की जो इकॉनमी है उसकी कंट्रीब्यूशन के बगैर इंडिया की ग्रोथ का कोई तस्वुर नहीं है। और हर दुनिया में, पूरी दुनिया में, बांग्लादेश जिसने हमसे आज़ादी हासिल की है, आज़ादी हासिल करने के बाद उसने दर्जनों नए शहर आबाद किए हैं। क्यों? क्योंकि शहर जो है वो इकोनॉमिक रेवेन्यू इंजन होता है। बड़ी फेमस सेइंग है कि सिटीज़ मेक कंट्री रिच। जो शहर होते हैं वो उस मुल्क को अमीर बनाते हैं। जो शहर की तरक्की होती है वो उस मुल्क को, शहर का जो मुल्क होता है उसको शहर अमीर बनाते हैं। तो दुनिया अर्बनाइजेशन पे जा रही है। दुनिया ने नए नए शहर बनाए हैं और दुनिया ने पुराने शहरों की स्टेबिलिटी को और मुस्तहकम किया है। एक बदकिस्मत पाकिस्तान और उसका बदकिस्मत शहर कराची है कि दुनिया चांद पर जा रही है, दुनिया नई इजादात कर रही है। आज हम अपने शहर में खुले हुए गटर का ढक्कन नहीं लगा सकें। आज हम अपनी सीवरेज लाइनों के मसाइल से बाहर नहीं आ सकें। आज हम पीने का पानी इस शहर में नापैद है। और ज़रा सी बारिश हो जाए और थोड़ी सी बारिश बढ़ जाए तो हर बारिश में लोगों का मरना रूटीन की बात है। और बारिश का पानी भरना रूटीन की बात है। चलो भाई, कोई एक दफ़ा पानी भर गया होगा तो अगली दफ़ा उस जगह पे काम हो जाना चाहिए। सबने देख लिया कि भाई इस जगह पे प्रॉब्लम है, अगली दफ़ा जो है वो साल भर काम करेंगे, अगली दफ़ा बारिश होगी तो काम वहाँ पर अगली दफ़ा पानी नहीं भरेगा। आज पाकिस्तान में एक तो 70-75 सालों से कोई नया शहर आबाद नहीं किया गया। एक इस्लामाबाद बनाया गया है जो कि हुक्मरानों के रहने के लिए, उसका इकोनॉमिक कोई बैकग्राउंड नहीं है, ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरानों को रहने के लिए वो शहर बनाया गया। अदरवाइज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में कोई नया शहर नहीं बनाया गया। आज भी पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट पाकिस्तान को जो शहर कर रहा है वो शहर कराची है। पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है उसका 50% एक्सपोर्ट सिर्फ कराची से हो रहा है। पूरे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उसका 60% रेवेन्यू कराची कमा कर देता है। पूरे कराची के जो सेल्स टैक्स जो जमा हो रहा है कराची से, वो पूरे पंजाब के सेल्स टैक्स के जमा होने से ज़्यादा अमाउंट है। पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन कराची है। सेंट्रल एशिया का गेटवे, पाकिस्तान का गेटवे कराची है। पाकिस्तान में अब तक 2 सी पोर्ट्स हैं जो ऑपरेशनल हैं पिछले 75 सालों से। तीसरा हमने गवादर बनाया, अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो दोनों सी पोर्ट्स 75 सालों से वो कराची में हैं और कराची गेटवे है पूरे पाकिस्तान का। तमाम फाइनेंशियल हेड ऑफिसेस यहाँ हैं, तब स्टेट बैंक यहाँ है। यहाँ से मरकज़
वफाक ले जाने के बावजूद आप समुंदर नहीं ले जा सके, यहाँ से ऑप्शन नहीं था समुंदर ले जाने का, तो पाकिस्तान का गेटवे कराची, पाकिस्तान का और इस खत्ते का गेटवे जो है वो कराची ही है। आज ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मेरा पाकिस्तान के हुक्मरानों से कोई मुतालबा नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, मेरा पाकिस्तान के हुक्मरानों से सूबाई या वफाकी हुक्मरानों से कोई मुतालबा नहीं है। मैं ये पाकिस्तान की आवाम से ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लोगों से बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं है मेरा मुतालबा? कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुतालबा करना अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुतालबा करना अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मेरा ये ईमान हो चुका है कि इन्होंने ठीक नहीं होना। मैं इस हद तक पाकिस्तान के हुक्मरानों से मायूस हूँ कि मैं अपनी शिकायत करना भी वक्त का ज़या समझता हूँ। और मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये कह रहा हूँ कि अब वो अपनी इस खिड़की को, इस ऑप्शन को, इस आस को बंद कर लें। इन्होंने ठीक नहीं होना। तो मेरा पाकिस्तान के हुक्मरानों से कोई मुतालबा नहीं है, इसलिए कि वेलकम बैक। ईद के तीसरे रोज भी हल्ला गुल्ला जारी। ईद के तीसरे रोज बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। अहवाल बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन। के तीसरे रोज़ भी हल्ला गुल्ला जारी है और अपने ईद के तीसरे रोज़ को यादगार बनाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद शहर लाहौर के चिड़ियाघर का रुख कर रही है। और यहाँ पर जो मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं उनको देखकर बच्चे खूब महजूज़ हो रहे हैं और ख़ास तौर पर परिंदों को देखकर तो बच्चों की जो खुशी है वो दीदनी है। तो बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या क्या देखा ज़ू में आपने? मैंने जिराफ देखा, टाइगर देखा, लाइन देखे है और ज़ीब्रा और पेट्स देखे हैं। तो ये सब कुछ देखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी बहुत कुछ देखा, बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। ईद का, जैसे कि ईद का तीसरा दिन है तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है। जी, लोगों की बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त चिड़ियाघर का रुख कर रही है क्योंकि ईद का तीसरा रोज़ है। आज भी छुट्टी का दिन है, तो अपने ईद के तीसरे दिन को और छुट्टी के रोज़ को यादगार बनाने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और चिड़ियाघर में जो तरह तरह के जानवर मौजूद हैं उनको देखकर जो बच्चे हैं वो ख़ास तौर पर महजूज़ हो रहे हैं। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद है जो कि चिड़ियाघर में नज़र आ रही है और लोगों की जो आमद का सिलसिला है वो सुबह से ही शुरू हो चुका है। और सिर्फ शहर लाहौर से नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग इस चिड़ियाघर की जानिब रुख कर रहे हैं।